यार मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ना कि मेरे घर वालों को बीच में मत लेके आया करो। सॉरी यार। राहुल सॉरी सॉरी राहुल, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं गलती से हो गया राहुल। राहुल ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या कर रहे हो राहुल? कहां जा रहे हो तुम? अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं ना अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। और हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं सबको बोल दूंगा कि गलती मेरी थी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और ये घर भी तो तुम्हारे नाम है ना, रहना भी इस घर में मालकिन बन के। अरे क्या राहुल, तुम पागल हो गए हो क्या? गलती से सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मैंने मार दिया था, इतनी कोई बड़ी तो बात नहीं हो गई है ना। और वैसे भी इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़ के कोई भी नहीं जाता है, इतना रिएक्ट करने की ना कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और तुम्हें अच्छे से पता है ना, मुझे जब गुस्सा आता है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मैं कुछ भी कर देती हूँ। तो बस इसीलिए गलती से तुम्हारे ऊपर हाथ उठ गया, और इस चीज के लिए मैंने सॉरी भी तो बोला है ना तुम्हें। क्या कहा तुमने? सॉरी? अरे तुम्हारे सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? अगर ये सेम चीज मैं तुम्हारे साथ करता ना, तो तुम इस घर को ना अपने सर पे उठा लेती। अरे अब तक तो अपने माँ बाप को भी फोन कर देती और मेरी कंप्लेंट कर देती, और मुझे शायद जेल भी करा देती। और क्या कहा तुमने कि छोटी सी बात है? ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, पर मेरे लिए नहीं। अरे मैंने हमेशा तुमसे रिस्पेक्ट से बात करी है, पर आज तक तुमने ना मुझे रिस्पेक्ट दी है और ना ही प्यार। हर किस बात का घमंड है तुम्हें? एक मर्द ना सब कुछ सहन कर लेता है, चाहे वो बॉस की डांट हो या गरीबी वाली हालत, पर ना अपनी डिसरिस्पेक्ट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैंने आज तक तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी है, और तुमने छोटे आज मुझे चांटा मारा है। और शुक्र मनाओ पलट के मैंने तुम्हें चांटा नहीं मारा है, वरना इस थप्पड़ का जवाब ना मुझे बहुत अच्छे से देना आता है। और हाँ, रहना तुम इस घर में आराम से, तुम्हें किसी चीज की भी दिक्कत हो ना तो मुझे कॉल कर देना। बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि जहां एक पति की इज्जत ना हो ना, उसको वहां कभी रहना भी नहीं चाहिए। जा रहा हूं मैं। राहुल राहुल मेरी बात तो सुनो, ये तो सिर्फ छोटी सी बात थी। राहुल सॉरी ना यार, राहुल हद है, कब से सॉरी बोले जा रही हूँ, और कोई मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है जिसकी मुझे माफी भी ना मिल सके। किस बात के लिए माफ करूं तुम्हें? अरे छोड़ा क्या है तुमने? चलो आज मैं तुम्हें माफ कर भी देता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इज्जत है नहीं है ना? देखो काव्य, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना मेरी, मैं उसको गंवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जाना चाहता हूँ। और एक बात बताऊं, जब मेरी तुमसे शादी हुई थी ना, तो मेरे दोस्तों ने पता है क्या बोला था कि देख, उसको ना हमेशा दबा के रखियो, उसके ऊपर अपनी हुकूमत रखियो, और अपनी आवाज ना ऊपर रखियो, और उसकी ना बिल्कुल भी चलने मत दियो घर में। मैंने उनसे पता है क्या बोला था कि नहीं, मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपना घर परिवार, अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ के मेरे पास आ रही है, और मैं उसके साथ ये सलूक करूंगा? बल्कि मैंने बोला था कि मैं सारी खुशियों का तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारे लिए जो मन पड़ेगा ना वो करूंगा। लेकिन शायद आज तुमने ना मुझे गलत प्रूफ कर दिया है। अरे मानता हूँ छोटी मोटी लड़ाई हर घर में होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक औरत अपने पति पे हाथ उठाएगी। खैर, आज तो तुमने मेरे ऊपर हाथ उठा के साबित ही कर दिया कि तुम्हें मुझसे प्यार कभी था ही नहीं, क्योंकि जब प्यार होता है ना तो उसमें हाथ नहीं उठाया जाता है, प्यार से बात करके समझाया जाता है। खैर, तुम्हें ये सब बातें कहाँ समझ आएंगी? तुम्हें पता है जब ये घर मैंने लिया था ना, तो मेरी मम्मी ने यही बोला था कि उसके नाम क्यों कर रहा है, अपने नाम कर, मेरे नाम कर। मैंने उनको एक ही चीज बोली थी कि वो ना इस घर की लक्ष्मी है, उसको पता है कि इस घर को आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। देखो, भलाई तुम्हारी इसी में, तुम इस घर में आराम से रहो और मुझे यहाँ से जाने दो। राहुल मेरी बात तो सुनो। राहुल ठीक है, जाना है तो जाओ, जब 2 दिन बाहर रोड पे रहोगे ना, तब अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, और फिर दौड़ते हुए वापस आओगे तो मेरे पास ही।